जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कोशिका के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और ये कोशिकांग कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जरा देखिए, ये चारों ओर से जो घेरी हुई है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका में रहता है तो कोशिका झिल्ली, और यही पादप कोशिका में रहता है कोशिका भित्ति, बस एक राउंड और इसके साइड से गुजरा हुआ रहता है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली समझ। अब ये जरा देखिए, शुरू से एक एक करके बारीकी से समझते हैं। इस कोशिका के अंदर जो छोटा छोटा बुनका बुनका है, बुनका बुनका जैसे सपोर्ट है, ऐसे ऐसे ये है, ये जो है ये चारों हर जगह फैला है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव। तो लिख दिए हम, देखिए लिख दिए हैं कोशिका द्रव। देखिए ये सब जो फैलल है ना इसको कहते हैं कोशिका द्रव। तो लिख दिए कोशिका द्रव, हो गया कोशिका द्रव। चलिए आप जरा देखते हैं कोशिका द्रव। इसके बाद इसमें जो बड़ा बड़ा उस छोटा बुनका से थोड़ा बड़ा बड़ा ये सब जो है, ये सब इसको कहते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम जब समूह में होता है तो पॉलीजोम कहलाता है। तो यहाँ देखिए समूह में पॉलीजोम हो गया। इसके बाद अब चलते हैं, ये जो है गोल गोल घिरा हुआ इसको कहते हैं केंद्रक। और ये जो घिरी हुई है ये जो ये इसको कहते हैं हम लोग केंद्रक झिल्ली। इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ये झिल्ली दोहरी होती है। बाद में जब केंद्रक के बारे में एक एक कोशिकांग के अलग अलग हर एक कोशिका को कोशिकांग के पढ़ेंगे, जितने भी कोशिका के जो अंग है उसको पढ़ेंगे ना, तब हम लोग समझेंगे सारे के सारे चीज। तो ये सारे की सारी चीज तब पढ़ेंगे हम लोग कि कोशिकांग। तो ये जो है ना, ये जो घिरी हुई है, ये घिरा हुआ जो है इसको कहते हैं हम लोग कोशिकांग। ये घिरे सॉरी कोशिका झिल्ली, ये हो गया कोशिका झिल्ली। अरे कोशिका झिल्ली से जो ये जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे करके, इसको कहते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप जरा देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक अलग कोशिका इससे सटी हुई, ऐसे करके इसका मतलब ये सटा हुआ है दूसरा कोशिका इसके बगल में। इस जो धागे से सिया हुआ रहता है, माने कि जो चीज से सिए हुए रहते, समझिए धागे कि जो चीज से इसको जुड़ा हुआ रहता है उसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और इस धागे का नाम हो जाता है डिस्मोसोम। ये जो धागे है, ये जो धागे का मतलब जिस पदार्थ से सी हुई है, दूगो कोशिका को जोड़ने वाला काम करता है, जिस चीज से ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट को कहते हैं हम लोग डिस्मोसोम। तो देखिए यहाँ लिख दिए डिस्मोसोम। अब चलिए, अब ये हो गया केंद्रक, घेरने वाले को केंद्रक झिल्ली। ये दोहरी होती है। इसके अंदर इसमें जो जालीनुमा रचना होती है, क्रोमेटिन इसको कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका। ये धागे जैसा होता है, इसको क्रोमोजोम कहा जाता है। ये धागे जैसा होता है, इसको क्रोमोजोम। जब मुड़ा हुआ रहता है ना, ये लंबी होती है, लंबी होकर के मोटी होकर के मुड़ जाती है तो क्रोमोजोम कहलाता है। तो देखते हैं हम क्रोमोजोम लिख दिए, बाद में पढ़ेंगे क्रोमेटिन जालिका, पढ़ेंगे बाद में। ये है, ये जालिका जैसी रहती है। अब इसके अंदर जो भरा हुआ है यहाँ छोटा छोटा इधर, इसको केंद्रिका कहते हैं, इसको केंद्रिका कहते हैं। ये गोल जैसा जो है इसके अंदर एक शेप बनाया गया है, ये पूरा गोल को इसको कहा जाता है ताड़ाकाय, या इसी को कहते हैं सेंट्रोसोम या ताड़ाकाय। अब देखिए ये हो गया राइबोसोम। ये पानी की बूंद जैसी है, इसको कहते हैं लाइसोसोम। इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, इसको लाइसोसोम कह देते हैं। इसके बाद अब चलिए, ये लाइसोसोम हो गया। अब ये पानी की बूंद की तरह इसको हम लोग कह दिया लाइसोसोम। अब जरा देखते हैं, लाइसोसोम हो गया। ये जो उठा हुआ है इसको कहते हैं माइक्रोविला, इसको कहते हैं माइक्रोविला, कुंडली जैसा है। और इसके बाद ये धसा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बीनोसाइटोसिस। बीनोसाइटोसिस। उठे हुए है इनको कहते हैं फेंगोसाइटोसिस। ये उठा हुआ को कहते हैं फेंगोसाइटोसिस। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कोशिका को पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऊर्जा बनते हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस केंद्रक के अंदर जो ऐसे ऐसे है ये भरा हुआ, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव कहते हैं। और इस केंद्रक के जो नीचे है ये ऐसे
चारों बगल दोनों साइड उठा हुआ, बीच में फंसका, उसको कहते हैं गोल्जी काय। और इस गोल्जी काय के ऊपर ऐसे ऐसे ये है क्रोमो राइबोसोम है जुड़ा हुआ, इसको कहते हैं हम लोग राइबोसोम। तो ये सारे है कोशिकांग, इनके सारे की जानकारी ले लिए, ये समझ गए हम लोग इतने कोशिका। ये कौन कोशिका है? तो एनिमल कोशिका है, एनिमल सेल है। अब इन सेल के बारे में, सारे के बारे में, एक एक करके कोशिकांग के बारे में हम पढ़ेंगे, निकाल निकाल के एक एक अंग को पढ़ेंगे, फिर से समझ लेते हैं। जब राइबोसोम समूह में तो पॉलीजोम, बड़ा बड़ा बूंद सा है उसको कहते हैं राइबोसोम, छोटा छोटा बूंद सा कोशिका द्रव। इसके बाद इसके अंदर ये गोलाकार जो रचना है इसको कहते हैं केंद्रक, और जिससे घिरा हुआ इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और ये जो छिद्र है, ये जो कटा हुआ ये सब इसको कहते हैं केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और इससे जो जुड़ा करो, ये केंद्रक से जो जुड़ी हुई है कुंडली जैसा, ये इसको कहते हैं हम लोग एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम। जहां दो कोशिका जुटता है उसको डिस्मोसोम कहते हैं, जो चीज से जुटता है। इसके बाद ये चारों बगल से गिरने वाले को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर ये जो दोनों बगल से उठा हुआ और बीच में पचका उसको गोल्जी काय कहते हैं। इसके बाद ये जो है गोल तारा का, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। ये पानी की बूंद जैसी होती है उसका लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये जब फूट जाते हैं ना, ये जब फूटते हैं तो कई कोशिका मर जाते हैं। बताएंगे फूटने से भी क्या होता है, फायदा होता है, हानि उतना नहीं होता जितना समझता है सब। इसके बाद ये धसा हुआ भाग को हम कहते हैं बिनोसाइटिस कहते हैं। ये कुंडली जैसा उठल उठल है इसको कहते हैं हम लोग मैक्रोविलाई। इसके बाद ये उठा हुआ भाग है इसको कहते हैं फिंगोसाइटिस, ये मैट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो द्रव है, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरल है, केंद्रक द्रव पूरा कोशिका में जो बड़ा है कोशिका द्रव, ये सारे समझ गए। अब अगले क्लास लेके आएंगे तो एक एक कोशिकांग को पढ़ेंगे। पहले अब ये समझा दी इसलिए कि जान लेंगे। अब कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। कोशिका का आकार बहुत सारे होते हैं, फीताकार, गोलाकार, अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, सारा होता है। ये सारे इसका आकार शेप हो गया, सज हो गया। इसके बाद मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। ये सारे चीज पर के आगे हम लोग निकलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।